पाक सऊदी अरब बरादराना ताल्लुकात में नया मोड़, $2.2 अरब की मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर अमल दरामद तेज। वज़ीर आज़म ने मजीद $600 मिलियन की सरमायाकारी पर आमादा कर लिया। सऊदी वज़ीर सरमाया के हमरा गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि माली मामलात में ताउन पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करते हैं। दोनों बरादर मुल्क मिलकर तरक्की और खुशहाली की मनाजिल तय करेंगे। मुआहिदों की सयाही खुश्क होने से पहले उन पर अमल शुरू हो गया है। सऊदी वजीर ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान सरमायाकारी का हुजूम $2.8 अरब होगा। इक़्तिसादी शराकत दारी को मजीद मजबूत बना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कतर फाइनल। आज सऊदी अरब से ही 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी समेत ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म कतरी वज़ीर ख़ारजा से भी मिलेंगे। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफूद से भी मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आज़म 31 अक्टूबर को सकाफती नुमाइश का भी इफ्तिताह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या खजाने का कोई कंट्रोल नहीं, सिर्फ अवाम का एतमाद है। अगर एतमाद खत्म हुआ तो अदलिया कमजोर पड़ जाएगी। मालूमात तक रसाई के केस में जस्टिस अतर मिनल्ला का इजाफी नोट। लिखा कि नाकाबिल तसव्वुर है कि सुप्रीम कोर्ट शहरियों के बुनियादी हुकूक छीन ले। साबिक चीफ जस्टिस काजी फैजीसा के फैसले से मुत्तफिक हूँ। मालूमात तक रसाई का कानून सख्ती से नाफिज किया जाए। मालूमात तक रसाई का हक बदउनवानी के खिलाफ एक कला है। देखें, आजकल पाकिस्तान में पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है जिसके ऊपर अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पॉन्स होना चाहिए, वही इक़दामात होने चाहिए। स्मॉग के मामले पर भारत से बात करना होगी। स्मॉग का मसला सियासी नहीं इंसानी है। भारतीय वज़ीर आला पंजाब को खत लिखने का सोच रही हूँ। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इकदाम नहीं करते हम स्मॉग से नहीं लड़ सकते। वज़ीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। मरियम नवाज का 20 दिसंबर को माइनॉरिटी कार्ड मुतारिफ कराने का ऐलान। कहती हैं कार्ड के जरिए 10,500 रुपये दिए जाएंगे। अगले माली साल में बेनिफिशरीज कार्ड्स और रकम भी बढ़ाएंगे। हम बगैर किसी तफरीक के सब पाकिस्तानी हैं। लाहौर में स्मॉग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 284 रिकॉर्ड किया गया। स्मॉग के बाइस शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन की शिकायत, गला खराब और जल्द की बीमारियों के केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत की शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत। पंजाब असम्बली का स्मॉग की सूरत हाल पर खुसूसी इजलास आज होगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा अजरबैजान। सदर इल्हाम अलजौफ से मुलाकात। बाहमी पेशा वाराना दिलचस्पी और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल साहिर शमशाद वफ़द समेत अजरबैजान की अस्करी क़यादत से भी मिले। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने कहा कि पाकिस्तान और अजरबैजान में फ़ौजी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। अजरबैजान की क़यादत का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियों का एतराफ़। पीटीआई की जानिब से जुडिशल कमीशन में कौन शामिल होगा? तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई को नाम भिजवा दिए। तजवीज़ कुनंदा नामों में कोई भी वकील शामिल नहीं। कौमी असम्बली से उमर अजूब, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, आमी डोगर के नाम तजवीज़। सेनेट से शिबली फराज, मोहसिन अजीज़ और ओन अब्बास के नाम भेजे गए। बानी पीटीआई उनमें से 2 नामों की हतमी मंजूरी देंगे। जुडिशल कमीशन में अपोजिशन का कौमी असम्बली और सेनेट से एक रुकन शामिल होगा। GHQ हमला केस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 8 नवंबर तक मौखर। शेख रशीद, उमर अयूब, जरताज गुल समेत दीगर मुल्जिमान में चालान नकुल की कॉपियां तकसीम। इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने केस की समाअत की। उधर इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने शनाख्त परेड पर भेजे गए 532 मुल्जिमान की दरखास्तें जमानतें मंजूर करी। न्याजी साहब जो कि मिलिट्री कोर्ट में हमारे
वाइस चेयरमैन जनाब मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब और हमारे 85 से ज़्यादा हमारे मिलिट्री कोर्ट्स में असीरान इस वक्त भी वो कैद में हैं। हम सारों को सलाम पेश करते हैं। ये कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। बानी पीटीआई बहुत जल्द बाइज्जत रिहा होंगे। उमर अयूब की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मैरिट पर केसेस से बरी किया गया। बानी पीटीआई की बैरक की बिजली बंद, नाकिस खाना दिया गया। दोनों ने जुआमर्दी से जेल काटी। कौम सलाम पेश करती है। अभी सारी तरमीम ड्राफ्ट हुई है। मौलाना साहब ने भी ड्राफ्ट किया है, पीटीआई ने भी ड्राफ्ट किया, हमने भी किया, पीएमएलएन ने भी किया, सब ने ड्राफ्ट करके सामने रखा है। और जब 27वीं भी आएगी, डंगे की चोट पेगी, सबको दिखाएंगे और इंशाल्लाह पास भी कराएंगे। 27वीं आईनी तरमीम डंके की चोट पर होगी। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं 26वीं तरमीम के बाद बुशरा बीबी के रिहाई से लगता है दाल में कुछ काला है। पीटीआई ने फिर जुमे को जलसे का ऐलान किया। उन्हें चाहिए वर्क फ्रॉम होम का सिलसिला तर्क कर दें। पेशावर में फैक्ट्री आतिशज़दगी की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा। नेशनल टास्क फोर्स की बेहतरीन हिकमत अमली। पावर सेक्टर में इस्लाहात का अमल शुरू। टास्क फोर्स में वज़ीर तवानाई अवैस लगारी, आर्मी ऑफिशल्स और दीगर इदारों के नुमाइंदे शामिल। अवैस लगारी कहते हैं पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 9.5 अरब डॉलर तक पहुंचने की वजह से इस्लाहात नागुज़ीर हैं। हुकूमत ने बिजली कीमतों में कमी के लिए कुछ IPPs के साथ पुराने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स एक बार फिर 91,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 91,761 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। इस्लामाबाद में कत्ल, इक़दाम कत्ल, चोरी डकैती के वाक़यात की शरह में खतरनाक इजाफे ने शहरियों की नींदें उड़ा दी। पुलिस क्राइम डाटा के मुताबिक रवां साल जनवरी से सितंबर तक 125 अफराद कत्ल कर दिए गए। 9 माह में दौरान डकैती मुज़ाहमत पर 14 शहरियों को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। इस अरसे में राहज़नी, स्नैचिंग, चोरी डकैती के 3,200 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए। पुलिस क्राइम डाटा के मुताबिक सितंबर तक अगवा बराए तावान के 3 बड़े मुकदमात का इंदराज हुआ। 9 माह में 370 गाड़ियाँ, 3,300 से ज़ायद मोटरसाइकिलें छूट। अमरीकी सदारती इलेक्शन में 6 रोज़ बाकी, सियासी गहमा गहमी उरूज पर। कैमला हैरिस की कैपिटल हिल पर रैली। कहा कि मैं इलेक्शन जीत गई तो मुखालिफिन को मुज़ाकरात की टेबल पर लाऊंगी। ट्रंप जीते तो सब मुखालिफिन को जेल में बंद करेंगे। ट्रंप की पेंसिल्वेनिया में रैली। कैमला हैरिस को नफरत अंगेज मुहिम चलाने वाली खातून करार दे दिया। अर्ली वोटिंग में 5 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स ने वोट डाले। CNN ने 2 स्विंग रियासतों एरिज़ोना और न्यूयोर्क में किया गया सर्वे जारी कर दिया।